This is the story of Banjir Mountain. Banjir is the second highest mountain in the Bonaire at 2,118 meter and 6,095 feet. The maximum elevation of this mountain. It's located in Pakistan KVK district Bonaire. It's very hard to climb. It's considered to be harder to climb than K2 mountain. अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। सो टुडे आज हमने प्लान किया है बंजीर जाने का, और आप लोग ये देख सकते हैं दोनों फोगी मौसम है और वहाँ की ब्यूटी। मगर बस अल्लाह करे कि ये जो फोगी मौसम है ये जल्दी ख़त्म हो जाए। अच्छा ज़मान हमारा पार्टी ज्वाइन किया इस बंदे ने आज। तो हमको कहाँ पे जाना है आज? बंजीर। हाँ, तो कितना रास्ता बाकी है और कितना हमने तो किया? तो हमने शुरू भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा बाकी है। सही है, 3 घंटे का रास्ता है। तो ऊंचाई कितना है पहाड़ का? हम जब हम चढ़ेंगे उस पर हमें पता नहीं, गूगल पे सर्च करना पड़ेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊंचाई है उसकी। और हमारा वो अहीरी जो दोस्त था वो भी पहुंच गया, थोड़ा नाराज़ है। अभी सब क्यों नाराज़ है यार आप? बस आप किसी दोस्त को रास्ता बाकी है, अभी तो शुरुआत है। हाँ, अभी बहुत रास्ते में 5% रास्ता भी तय नहीं। तो जो हमारा मंजिल है कितने तक टाइम में हम पहुंच जाएंगे उधर तक? कम से कम 3-4 घंटे तो लगेंगे। 3-4 घंटे। तो यहाँ से शुरू हुआ हमारा पहाड़ी सफ़र। स्टार्ट में मुश्किल ज़रूर होगा क्योंकि हमारा सफ़र मुसलसल 4 घंटे ऊपर चढ़ने का है, क्योंकि हम 4-5 दोस्त थे और रास्ते में हमारे साथ दूसरी पार्टी भी शरीक हुई और एक साथ जाना शुरू हुआ। It was a sunny and little bit foggy day that we set out for the most awaited trek, Banjir Baba. We have planned 2 minute time for Banjir Baba, but we missed and नहीं, वहाँ पर एक दुकान है। हाँ शायद वो बनोगी। हाँ क्योंकि वहाँ पर जो है ना वो बर्फबारी हो रही है। हाँ, तो बर्फ की वजह से जो है ना दुकान है और घर सब जो है वो बंद होते हैं। सही है। तो इसकी वजह से आपने मतलब ये चीज़ें लिए, सामान अपने लिए। सही सही। we also took some food with us, क्योंकि ये एक गैर आबादी पहाड़ है और ऑब्वियसली हाइकिंग के दौरान भूख अपने उरूज पर होता है। Our mountain journey continues. The further we go, the more beautiful our footsteps welcome. हम तो तक की ज़रूर हुई है, लेकिन इन फलक शकाब चोटियों ने हमारे एहसास और जज्बात को और मजबूत बनाया। यह बिल्कुल सन्नाटा ही सन्नाटा है। अगर इसी जगह को भी ज़हनी सुकून का दोस्त माना जाए, so I don't think it's wrong. Every time and didn't went on this trek due to too busy schedule. The day came 9th of January 2022. We made a plan for Banjir Baba and made all arrangements for the trek. Sunday we started our journey from Jewel to Danadara. काफी जाने के बाद प्यास का एहसास हुआ, because in hiking the first feeling is thirsty. Everyone should arrange water for hiking first. हमने तो अपने साथ पानी नहीं लाया है, इसका कमी अब हम पूरे करेंगे, वो भी माल्टे के साथ। प्यास लगी है, शदीद प्यास। नहीं है इसमें यार। है कहाँ है? अंदर है, देखना पड़ेगा यार। के अंदर जिसे नहीं हो सकता। अल्लाह। We have also climbed up. मैदानी इलाकों पर धुंध और ऊपर धूप, ये मंजर देखने को बार बार मन करता है। Banjir Baba, there are many treks from different sites such as Brikot, Tana, Malakan, Chad Kamar, Jahangir, Karakar, Negrom, Swat and Jewel Bonaire. At Jewel village we left by our foods and reached to Danadara, which is a main point. It will take 2 hours to reach there by foods. You can also access on any course to Jewel village from Danadara, which will take a short of your time and it will reduce. वैसे आप पोजीशन कैसे है? थकावट की वजह से जो है यार मुझे घर पर चढ़ना मुमकिन नहीं है मुझसे। सही प्यास लगी है बहुत ज़्यादा यार। हाँ, तो और रास्ता कितना बाकी है? टांगे भी और काम नहीं करता यार।
हाँ पता नहीं यार क्या हो जाए। तो आगे कितने रास्ता ये रास्ता बहुत ज़्यादा दुश्वार है ना। हाँ आगे बस वो 2 पहाड़ की चोटियाँ और बाकी है हमें। तो 1 घंटे का रास्ता होगा? नहीं बस कम है, तकरीबन आधे घंटे 45 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा नहीं है। अशफाक भाई रास्ता कैसा है? मरने वाले हैं। थक गए हो आप? इतना थक चुका हूँ, इतना थक चुका है, आगे हिम्मत नहीं है आगे जाने का। नहीं वैसे अब ये कहाँ पे आपने लेकर आया हमको यार? अब इससे यार ये तो मुझसे नहीं हो सकता है। ऊपर से ना बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, तो लेकिन रास्ता मुश्किल है, इससे- पहाड़ पर चलना है भाई। हाँ, कंधे तो- कंधे पे मुझे लेकर जाओ ना उधर तक। क्यों ना, लेकिन मैं खुद तक गया हूँ यार बहुत ज़्यादा, ये मुझसे नहीं हो सकता हिम्मत यार। करो। फाइनली हम बंजीर के टॉप पे पहुंच गए और ये सामने जो पहाड़ नज़र आ रहा है ये लंबा माउंटेन है, जो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो फाइनली वे अराइव्ड ऑन द टॉप ऑफ बंजीर। ये है बंजीर का टॉप। On the way to Jewel from Danadara, you will be witness of a clean and crystal clear water stream. On both sides of road, you will see lush green mountains and green fields. From here, you will start your treks to Banjir Baba and very dense forest of different trees. The day on which we trekked to Banjir Baba was very pleasant and it was a little foggy day. We enjoyed the treks a lot on that day. That mesmerize your soul. On the top everywhere there is lush green pastures. तो ये हम पहुंच गए हैं बंजीर के पहले जंगली हिस्से पर। इट्स अ फॉरेस्ट ऑन अ स्मॉल एंक्लोजर, जो अपनी खूबसूरती आप है। तो यहाँ पर बर्फ़ पड़ने से ये मालूम हो रहा है कि हम काफ़ी चढ़ चुके हैं। देयर इज स्टिल अ शॉर्ट वे टू गो। अब हमारा आगे जाना सारे के सारे बर्फ़ में होगा। तो अब हमारा गुज़रना है बर्फ़ पर, तो कहीं घने जंगल में, तो कई शफाफ चश्मों के। हाँ, यस, दिस इज़ अ टचिंग सीन। शाह सैफ, फाइनली अभी हम मौजूद हैं बंजीर के टॉप पे। तो बंजीर की खूबसूरती के बारे में कुछ बताओ। अंजीर को खूबसूरती के बारे में जो है ना, यहाँ पर बर्फ भी पड़ रही है, हाँ आबशार भी है, सही है। जंगल भी बहुत आला है हाँ और जगह भी बहुत अच्छी जगह है। हम सही है। पहले भी आ चुके इधर हैं। बर्फबारी जो है ना कौन से महीने में स्टार्ट होती है और कौन से महीने तक होती है? अभी जो रिसेंटली इधर बर्फबारी हुई है तो जनवरी है मेरा आराम से, हाँ, जनवरी से लेकर इंशाल्लाह इधर बर्फबारी होगी। हाँ मार्च में भी इम्कानात है इधर। हाँ, मार्च तक होती है ना। हाँ, सही है सही है। तो आप लोगों को क्या प्याम देते हैं? बस इधर जिंदगी की तमाम तरह सूरत लाना पड़ती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ सही है। अपने लिए गर्म बिस्तर, हाँ, कंबल, खुराक की चादर, चीज़ें। खुराक वगैरह की चीजें, हाँ ये यहाँ लाना लाजमी है। सही।
हम आगे जा रहे हैं, खूबसूरती के साथ साथ बर्फ़ भी ज़्यादा होते जा रहा है। जब बर्फ़ बड़ी हो तो एहतियात के साथ जाना ज़रूरी होगा। इसी दौरान जाते जाते हमारे दोस्त फिसल कर गिर गया। मंजीर बाबा के मज़ार इंशाल्लाह हम जाएंगे ज़ियारत करने के लिए। हाँ, और वहाँ पे हम जो है दुआ भी मांगेंगे। नबी से तेरा दिल का अरमान है पूरा हो जाएगा कि नहीं? अल्लाह ताला आसानी फरमाए इंशाल्लाह। तो ये है बंजीर का सबसे उम्रदराज दरख्त और इसी जंगल का सबसे बड़ा दरख्त भी माना जाता है। इस दरख्त का नाम है चिनार। When someone comes to Banjir, one does not get to see the place. इस दरख्त के साथ साथ इस जगह का लोकेशन भी काफ़ी दिलफरेब है। हाँ, इन दोनों का एक साथ खाने का मज़ा ही कुछ और है। सही है, इन दोनों का ना ये बर्फ है और ये गुड़ है। सही है, फिर गोल्ड की बहुत मज़ा आता है इसमें। टेस्ट टेस्ट बर्फ़ से चीज़ें बनाना काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। कोई तो इससे इमारत बना रहा है तो कोई कार्टून नमा इंसान बना रहा है। तो हमारे एक दोस्त ने कुछ अलग कर दिया। इन्होंने फ़नी मोमेंट्स के लिए बर्फ़ से एक सेल फ़ोन बनाया। तो गाइस ये है बंजीर के टॉप और अभी हम आगे जा रहे हैं। पता नहीं, मुझे तो खुद रास्तों का पता नहीं है, मगर दोस्तों से पूछता है। ये सीन देख सकते हैं आप लोग, ये है बंजीर के टॉप पहाड़ है। दिस इज़ बंजीर मोस्ट पॉपुलर प्लेस मशाल। इर्द गिर्द चोटियों पर जंगल और दरमियान में मशाल का खुला अहाता जन्नत नज़ीर वादी का सबूत दे रहा है। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आता है, एक बेहतरीन लोकेशन की वजह से मशाल को सबसे पहला अपना एक क़यामगाह बनाता है। When a tourist comes here, they don't go without spending 4 or 5 days. यहाँ पर टूरिस्ट का सबसे ज़्यादा रश जून, जुलाई एंड अगस्त में होता है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये बंजीर बाबा का मज़ार है। इसका तारीख़ का तो मुझे पता नहीं है, मगर इसका ये कब्रिस्तान है और इसका ये मज़ार है। बंजीर बाबा इस जगह पे दफन हुआ है। काफ़ी इसका एक काफ़ी पुराना है, मगर तारीख़ के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। अभी से अभी हम कहाँ पे जा रहे हैं? तल पे या तर पे? हाँ, त्रय जी, हाँ सही है।
तो ऑफिस से थैंक यू फॉर योर सपोर्ट मी। हाफिज़ साहब ने मुझे ज्वाइन किया है वहाँ जाने का, और हमारे जो बाकी दोस्त थे वो वहाँ पे रह गए, तो मैं और हाफिज़ साहब अभी अकेले जा रहे हैं। This is the most beautiful place in Banjir. It's called Traikandau. तो ये एक छोटी नुमा जगह है। बंजीर की बहुत से जगहों का नज़ारा यहाँ से बआसानी होता है। सुबह हम आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। तो ट्रिप कैसा था? सही है, ज़बरदस्त था। So finally our journey comes to an end.